नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है और बुलेटिन में बात सबसे पहले कोरोना के मामलों के बारे में। जैसा कि कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 589 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 31 लोगों की अब तक 24 घंटे के अंदर अंदर मौत हो चुकी है और 3,354 मरीज ठीक होकर अपने घर भी वापसी कर चुके हैं। तो कोरोना केसेस जिस तरीके से गिर रहे हैं, समझा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब एक बार फिर से सामान्य स्थिति की ओर हम बढ़ेंगे। तो जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था अप्रैल माह में और मई की शुरुआत होते ही धीरे धीरे कर कोरोना का ये ग्राफ गिरता चला गया और इस सब की वजह सिर्फ ये है कि आपने लापरवाही के बजाय सावधानी बरतनी शुरू कर दी। राज्य सरकारों की ये प्रयासों का नतीजा है कि लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाए गए, प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम सख्ती बरती गई और इसी का ये नतीजा है कि आज कोरोना के केसेस पहले से काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। तो ग्राफ गिरते गिरते आज 589 केसेस सामने आए हैं। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कोरोना केसेस में अब जाकर कहीं ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। 589 केसेस का सामने आना यह समझा जा सकता है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लोगों ने यहां पर सावधानी बरती है। हाँ जी, ये बड़ी राहत की बात है कि अब आए दिन जो है जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है। पिछले महीने की अगर बात करें तो ये रफ्तार बढ़ने की थी, उससे थोड़ी सी कम रफ्तार है, लेकिन घटने की रफ्तार अब ज्यादा है और बड़ी अच्छी सुखद बात है कि आए दिन जो है कोरोना संक्रमितों के मामले कम हो रहे हैं। उत्तराखंड में ही अगर पिछले महीने की बात करें तो 3,000 खाली देहरादून में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचने वाला था एक बार। आज पूरे प्रदेश में 589 मामले जो हैं वो सामने आए। देहरादून में खाली 136 मामले आए, हरिद्वार में 104 मामले आए, पौड़ी में 12, उत्तरकाशी में 21 और ऐसे ही जो आंकड़े हैं वो लगातार गिर रहे हैं। मरने वालों की भी संख्या में काफी कमी आई है। जो कोरोना संक्रमण के चलते मौतें हो रही थी, मात्र 31 पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा रहा है। तो इससे हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो अभी फिलहाल स्थिति है संक्रमण की वो काफी कंट्रोल में है और ये प्रदेश के लिए बड़ी सुखद बात है कि कोरोना जैसी महामारी से प्रदेश अब निजात की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी जो दिक्कतें हैं, जो सावधानियां हैं वो रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि एकदम से कोरोना अभी खत्म हुआ नहीं है। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से जो हमने केसेस में गिरावट देखी है वो एक बेहतर परिणाम माना जा रहा है। हाँ जी, उत्तराखंड जैसे प्रदेश में जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां भी बड़ी विकट हैं और खास तौर पे दोनों क्षेत्र इसमें पड़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्र भी है तो मैदानी क्षेत्र भी है। उस हिसाब से अगर उत्तराखंड की बात करें तो काफी अच्छी रिकवरी उत्तराखंड में देखने को मिली है और बहुत कम समयांतराल में जो है लोगों ने भी इन चीज को समझा और जो कोविड की गाइडलाइन थी उसके जो नियम थे उनका फॉलो किया और आज वही उसी का एक परिणाम है कि उत्तराखंड में जो आए दिन केसेस की कमी है वो बढ़ रही है, जो केसेस में निरंतरता कमी की आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है और उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरीके से लोग सावधानी बरतते रहें क्योंकि लापरवाही का ही नतीजा था कि इस तरीके से दूसरी लहर आक्रामक हुई और कितने लोगों की जान चली गई। तो 24 घंटे में जहां 589 केसेस सामने आए हैं और 3,354 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ था पूरे देश में, तमाम राज्यों में एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही थी 2020 के बाद 2021 में, जहां ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वैक्सीन आ चुकी है हमारे बीच, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वैक्सीन के साथ साथ कोरोना की दूसरी लहर भी आ टपकेगी। लेकिन इस बीच देखा गया कि तमाम राज्य सरकार और
प्रशासन, साथ ही साथ जनता का सहयोग, और इसके बाद ये नतीजा हमारे सामने है कि केसेस काफी ज्यादा घट चुके हैं। और उधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ईएसआईसी अस्पताल जाकर कोविड मरीजों को दिए जा रहे इलाज और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कोविड अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया है और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। सीएम तीरथ सिंह रावत के आज के तमाम जिलों के दौरे भी हैं और आज जो रुद्रपुर पहुंचे वहां की तस्वीरें हम आपको वहां की झलक दिखा रहे हैं। वहां पर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है, बातचीत की लोगों से, अधिकारियों के साथ भी बातचीत की, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर चल रही हैं और किस तरीके से कोरोना महामारी से निपटने के लिए इंतजाम हैं, अस्पतालों की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये सब कुछ निरीक्षण करते हुए नजर आए सीएम तीरथ सिंह रावत। तो आज जहां उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हरिद्वार, इन 3 जिलों का आज सीएम तीरथ सिंह रावत का दौरा रहा। और उधर किच्चा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय तक एक मार्च निकाला, जिसमें व्यापारियों ने थाली बजाकर सरकार को जगाने का काम किया है। साथ ही ये भी बताया है कि लगभग 2 माह हो गया है, उसके बाद अगर कोई व्यापारी अपनी दुकान को देखने भी आता है तो पुलिस उसको उठाकर कोतवाली ले जाकर उसका 500 रुपए या फिर 1000 रुपए तक का चालान कर देती है। और इसको देखते हुए व्यापारियों ने रैली निकाली, पुलिस पर गलत चालान काटने का आरोप लगाया है। व्यापारियों ने कुछ इस तरीके से थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया है, सड़कों पर बैठकर थाली बजाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है इन व्यापारियों ने। व्यापारियों का कहना है कि करीब 2 माह का वक्त बीत चुका है, पाबंदी भी धीरे धीरे हट रही है, लेकिन इस सब के बीच पुलिस इस तरीके से चालान काट रही है, लोगों को ले जाती है कोतवाली, वहां पर 500 रुपए या फिर 1000 रुपए का चालान काटा जाता है। और इसको देखते हुए व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में थाली लेकर बजाते हुए नजर आए, सड़कों पर घूम घूम कर प्रदर्शन किया और सड़कों पर 20 सड़क पर बैठकर भी प्रदर्शन किया है। यह अनोखा प्रदर्शन है इन व्यापारियों का, पुलिस पर गलत तरीके से चालान काटने का आरोप लगाया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में आज हमारी 377 जो हमारी नगर इकाइयाँ हैं उनको प्रदेश की तरफ से आह्वान किया गया है कि आज जो लगातार 1 महीना 15 दिन हो गए संपूर्ण बाजार बंद हैं और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में आज की तारीख में व्यापारी काम कर रहा है। हमारे छोटे छोटे व्यापारी बड़ी दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। आज 1.5 महीना हो गया, पूरे बाजार संपूर्ण रूप से बंद है। बार बार हमने प्रदेश सरकार को, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने, हमारी जिले की टीम ने बार बार जिला प्रशासन को और प्रदेश शासन को व्यापारियों के ऊपर जो ये दयनीय स्थिति है इसके बारे में लगातार अवगत करा रहे हैं। और हमें उम्मीद थी कि पिछले जो ये लास्ट लॉकडाउन लगाया है इसमें संपूर्ण बाजार खुल जाएंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में बाजार खुल चुके हैं, हरियाणा में बाजार खुल चुके हैं, दिल्ली में बाजार खुल चुके हैं, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड की सरकार सोई पड़ी है, जो बिल्कुल व्यापारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारा निवेदन है, आज जैसे पहले प्रधानमंत्री ने एक बार कोरोना भगाने के लिए तालियां बजवाई थी, आज उसी कड़ी में हम उत्तराखंड की सरकार को जगाने के लिए तालियां बजा रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार जागे और व्यापारियों के हितों में जल्दी से जल्दी नई गाइडलाइन जारी करे। जीत व्यापारियों का यह आरोप है पुलिस पर कि उनका गलत तरीके से चालान काटा जाता है। अगर दुकान को देखने भी आते हैं तो उन्हें कोतवाली सीधे उठाकर ले जाती है पुलिस और उनका चालान काटती है। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में?
रंजीत, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? रंजीत, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी। रंजीत, पुलिस पर गलत चालान काटने का आरोप लगा रहा है व्यापारी वर्ग और ये प्रदर्शन भी किया गया है। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा अंजलि, जिस तरह की 1.5 माह हो गया है और लॉकडाउन की वजह से सभी दुकानें बंद हैं। जहां व्यापारी अपने दुकानों पर आते हैं और लगातार व्यापारी जो व्यापार राशन की दुकानें हैं या अन्य दुकानें हैं तो खुल रही हैं, और जो अन्य दुकानें जैसे जूते की दुकान, शूज की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है, उन दुकानों पे वो दुकानदार आता है तो पुलिस जो अपनी कामिंग करती है वो उनको ले जाती है और ले जाने के बाद उनको 100 रुपए या 500 रुपए, 1000 रुपए का चालान काटा जाता है। इस पर उन्होंने आज विरोध किया है। विरोध करने पर उन्होंने ताली और थाली बजाई है और एसडीएम कोर्ट पर उन्होंने मांग की है कि नई गाइडलाइन लाई जाए जिससे कि बाजार पूर्ण रूप से खोला जाए। जी लेकिन जिस तरीके से ये व्यापारी वर्ग प्रदर्शन भी कर रहा है, क्या कोई सुनने आगे आया पुलिस प्रशासन पर इस लगे आरोपों पर? क्या कोई जांच हुई? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा जिस तरह की आज एसडीएम कोर्ट गए थे, एसडीएम कोर्ट में एसडीएम साहब नहीं बैठे थे और उनको ज्ञापन दिया गया है और आज ज्ञापन जो डीएम के यहाँ पहुंचेगा उसके बाद ही इनकी कोई सुध ली जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रंजीत। वहीं मसूरी चलचला कांटली के ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर विकास को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया है और ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि सहस्त्र धारा से सरोना मोटर रोड पिछले 10 सालों से निर्माणाधीन है, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर जा रहे हैं, लेकिन यहां के विधायक और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सर, ये हमारी सबसे मुख्य सड़क है और ये हमारे जगह में सबसे टच है और हमारा ये सबसे नज़दीक रोड है। ये 10 किलोमीटर के एयर है, 14 किलोमीटर से जा रहा है यहाँ से। और सर, ये हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील। जिस तरीके से विधायक पर अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है, ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं और सड़कों का हाल जो है वो आए दिन हमारे सामने आता ही रहता है। फिलहाल क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में? मसूरी विधानसभा क्षेत्र की बात इन गांवों की करी जाए तो यहाँ पर 10 साल से एक रोड निर्माणाधीन है और यही रोड एक मेन रोड है जिससे गांव आना जाना किया जाता है। और ऐसे में ग्रामीण काफी आक्रोशित है कि क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी अब कैबिनेट मंत्री भी बन गया और उसके बाद भी उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर शिक्षा की जो हालत है वो बद से बदतर है और इसी को लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित भी है। उनका ये कहना है कई बार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को इसके बारे में कहा गया है, परंतु उनके द्वारा इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और ऐसे में ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कैबिनेट मंत्री को कि इसका जो सबक है वो 2022 के चुनाव में उनको सिखाया जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने उनके ग्रामीणों क्षेत्रों की अनदेखी करी है उससे साफ है कि जिस तरीके से गणेश जोशी बोलते हैं उस तरीके का काम यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर में राधा स्वामी सत्संग में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार आम लोगों के हित में काम कर रही है, इसके बावजूद भी कुछ लोग सरकारों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि जो कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, दवाइयां आदि उपलब्ध हैं। तो सांसद ने जहां अस्पताल का दौरा किया है और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और ये भी उन्होंने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में बेड भी हैं और दवाइयां भी हैं। देखिए, इतनी मेहनत से हमारी सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसके बावजूद कुछ लोग सरकारों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, पैनिकी फैला रहे हैं। कभी वैक्सीनेशन के बारे में, कभी कोविड सेंटर के बारे में, कभी ऑक्सीजन के बारे में। मैंने आज सबके बीच में कार्यकर्ताओं के साथ, जिम्मेदार अपने जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ, सबको दिखाया कि कैसे हमारे ऑक्सीजन के टैंक बन रहे हैं, ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लिक्विडिफाइड ऑक्सीजन के 2 आपने
13 टन के अभी मैंने सबको दिखाया है। कई लोगों को पता ही नहीं था। ये मेडिकल कॉलेज के लिए एक एसेट हो गया है। आज तो इत्तेफाक से बहुत कम यहाँ पर मरीज हैं, लगभग 28 मरीज हैं कोविड के, लेकिन अब ये हमेशा के लिए अगर तीसरी लहर भी आती है बच्चों वाली, तो उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन पूरी है, वेंटिलेटर पूरे हैं और अपने पास अन्य प्रकार के ऑक्सीजन से युक्त बेड पूरे हैं। और डोईवाला से खबर सामने आ रही है। डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे एसडीआरएफ मुख्यालय। एसडीआरएफ परिसर निर्माण का उन्होंने निरीक्षण किया। एसडीआरएफ जवानों से भी संवाद किया उन्होंने। डीजीपी ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। तो डीजीपी ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया है। एसडीआरएफ जवानों से भी उन्होंने संवाद किया है। तो इस अवसर पर एसडीआरएफ के कमांडर नवनीत सिंह के साथ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नीलेश आनंद भी मौजूद रहे। और राजकुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जैसा कि डीजीपी अशोक कुमार एसडीआरएफ मुख्यालय पहुंचे, यहां पर सम्मानित भी किया गया जवानों को, और क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए अंजलि, आज उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार जी डोईवाला में जो एसडीआरएफ मुख्यालय है वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि एसडीआरएफ मुख्यालय का निर्माण चल रहा है। बहुत आधुनिक तरीके से इस परिसर को बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो आज अशोक कुमार जी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने पूरे इस परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया है। तमाम जो बिल्डिंगें बन रही है उनको उन्होंने देखा है। अधिकारियों से उन्होंने पूछताछ भी की है कि कौन सी बिल्डिंग किस पर्पज के लिए बन रही है। इसके अलावा क्योंकि ये एक आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर भी बनने जा रहा है, तो इसको लेकर भी अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की है। व्यापक जो कंपनी बना रही है यहाँ पे इस परिसर को, उन लोगों के संग बैठक की गई है। उनसे पूरी तरीके से डिटेल लिया अशोक कुमार जी ने। कुछ उन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि किस बिल्डिंग में क्या कुछ तब्दीली होनी चाहिए। और इस परिसर की खासियत यह है कि ये पूरी तरीके से भूकंप रोधी आधुनिक बिल्डिंग है यहाँ पे, और 3 हेलीपैड यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा इस समय जो है सैनिक सम्मेलन चल रहा है। डीजीपी अशोक कुमार जो है अपने जो जवान है उनके संग बैठक कर रहे हैं, उनसे उनकी समस्या पूछ रहे हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो उनका सुझाव भी मांग रहे हैं कि क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एसडीआरएफ क्योंकि आधुनिक तकनीक से लैस हो चुकी है, तो यहाँ पर जो नए उपकरण है उनको भी अशोक कुमार जी देखने वाले हैं। लगातार एसडीआरएफ जो है पहले यहाँ के तमाम जो जवान थे वो पुणे में जाकर उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग ली थी कि किस तरीके से आपदा की घड़ी में कैसे दूसरे की मदद की जाए। बिल्कुल, एक अहम भूमिका निभाई है जवानों ने भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। और आइए सुनते हैं डीजीपी ने क्या कुछ कहा। कि जो एसडीआरएफ है एकमात्र बटालियन है जो इस विशेष पर्पज से बनाई गई है, तो आपदा के नियंत्रण है, आपदा में सहायता है। और ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसमें इसका जो डिजाइन है, जो कंस्ट्रक्शन है, सब बड़ी उच्च कोटि का बनाया जा रहा है। तो ये हमेशा लंबे समय के लिए काम आएगा स्टेट के, राज्य पुलिस के लिए बहुत बड़ी एसेट है। एसडीआरएफ इतनी पॉपुलर हो गई है पिछले 7 सालों में कि वो दूसरे राज्यों से भी इसकी मांग की जा रही है। तो ऑफकोर्स इसका एक हेडक्वार्टर इतना मजबूत होना चाहिए कि उस पर तो कोई उंगली ना उठा सके कि एसडीआरएफ खुद बेचारी परेशान है, उसके पास रहने को प्रॉपर ऑफिस नहीं है, रेजिडेंसी नहीं है। तो थोड़ा सा उनके जो सुविधाजनक मुख्यालय होगा। और रुड़की के हजरपुर के ग्रामीणों ने सड़क के काम को लेकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से अपने मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क में घटिया सामान लगाए जाने का विरोध किया है। ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने काफी ज्यादा विरोध किया है। उनका कहना है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, इस तरीके का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने। सरकार ने जितनी पास कर रखी उतनी बन नहीं रही है। ये किसकी चौड़ाई नहीं बढ़ा रहे? इसकी मान लो 4.25 मीटर ये बता रहे हो, तो 4.25 से नाप दो। ग्रामीणों की तो ये दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है कि हर बार जेसीबी से जहाँ भी सड़कें बनती हैं वो खड़का बनती है, ये ऐसे ही गड्ढे में पत्थर डाल रहे बना रहे।
माल की देखो कितनी मोटाई है, पर ये गिरना चाहिए था मिक्स करके डाल ले, ऊपर रेता घेर देंगे, इसके ऊपर काला, इसका ऐप दब गया। अगर ऐसे ही वह ग्रामीण से शिकायत ही कर सके, इससे बत्ती गाँव वाला कहाँ जा सका। विधायक जी ने पूरा एस्टीमेट बना के दे रखा, उनकी तरफ से तो कोई, हमारे जो विधायक जी हैं वो इसमें कोई पैसे वाला खाने वाली बात नहीं है उनकी। तो किसकी कमी मानते हैं इसमें आप? इसमें तो ठेकेदारों की और इनकी है, अधिकारियों की। हम खड़े हुए हैं खानपुर विधानसभा के क्षेत्र हज्जरपुर गांव में, जहां पर काफ़ी लंबा जो है सड़क का निर्माण हो रहा है, जो कि कई गांव से होकर गुजर रहा है। यहां पर ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जिनको शिकायत है कि जो सड़क का निर्माण हो रहा है, लगभग 8-10 साल बाद ये निर्माण हो रहा है। यहाँ की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, बावजूद उसके फ़िलहाल अगर बात करें तो इस सड़क में ख़ास मटेरियल नहीं डाला जा रहा है। ग्रामीणों के बकौल अगर जाना जाए तो उनका यही कहना है कि ये सड़क पूरी बरसात भी यहाँ पर निकाल नहीं पाएगी। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, उनकी ज़बानी उनसे जानते हैं आखिरकार क्या माजरा है, क्या वजह है, किस तरह की सड़क बन रही है और कितनी इसमें जो है घटिया सामग्री लगाई जा रही है। सर ये सुबह हमने जेई साहब को बुलाए थे, वो आए थे, यहाँ से हमने समस्या बताई थी कि मैं कहा जी इसकी हमें मोटाई बहुत कम दिखाई दे रही है, ये नहीं रुकने की। उसके बावजूद ये बजरी जो मोटी डल रही है और इसकी हमने लंबाई चौड़ाई उनसे पता करी थी। लंबाई चौड़ाई उन्होंने हमें बताई थी कि इसके 375 चौड़ाई है और 2 सूती से मोटा इसमें माल है। उन्होंने हमें नाप दिया था, उनके नाप से हमने सड़क नापी थी, उस नाप के द्वारा भी माल डाउन था। 375 में ये 320 बना है, 320 में फित्ता डाला तो 318 निकली हो रोड। कह रहे जी रोलर फैलेगा तो ये चौड़ाई बढ़ जाएगी इसकी, ऐसा इन्होंने बताया। हमने कहा भाई तुम 375 डालो, उसके बाद वो चौड़ाई कितनी बढ़े वो तो हमारी अटक, उसे ना करो। तो उसके बावजूद भी जय साहब ने इन्हें सबको कहा कहने का भाई ये 375 हो, ये क्या कर रहे हो तुम, ये हमारे सामने अल्फाज के हमें नहीं पता, वो हमारा दिल समझा कर गए क्या करके हमें नहीं पता। अब मैंने अब दोबारा से फिर आकर मैं कह रहा हूँ भाई इस पर भित्ता डालो, कह रहे जी हमें तो जितनी बता रहे हम तो उतनी बना रहे हैं। अब भी ये अपनी चौड़ाई में जो नब्ती सरकार ने दे रखी उससे मतलब कम है। अब भी आज भी 320 310 बता रहे हैं, जबकि 375 की चौड़ाई होनी है। 2 सेंटीमीटर हमारा बता दो ना। तो आप भी बताइए कितनी क्या लग रहा है, क्या ये सड़क ये बरसात जो है ये पार करेगा? नहीं चल नहीं पाने की, ये तो एक बरसात भी पार नहीं करनी सरकार, एक बरसात भी नहीं हो सकती। किस तरह की बजरी यहाँ पर डाले जाए, बड़ी वाली बजरी डाली जाए। सरकार का पैसा खामखा बेकार करना। 6,24,000 का इसका बजट जो उसके एस्टीमेट में देखा हम जो ऊपर लिखा हुआ। अब एस्टीमेट की कॉपी मांगी, उसने मना कर दी कि भैया मैं कॉपी देना था आपको, कॉपी देने के लिए मना कर दिया। और साहब ये पूरी बात नहीं बताई कितनी चौड़ाई है कितनी मोटाई है, क्या है वो बता नहीं कुछ। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ग्रामीणों को एक तरह से एस्टीमेट की कॉपी भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही और ठेकेदार के द्वारा अपनी मनमार्जी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर साबित हो रहा है कि इसमें अधिकारियों की भी कोई मिली भगत है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं और ग्रामीणों की अपेक्षा में सड़क किस तरह से यहाँ पर बनती है और कितनी ये चल पाती है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़ रोड। और पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे लोक निर्माण के साथ सिंचाई विभाग पर हो रहे कार्यों का जायजा उन्होंने लिया। साथ ही खोड़ीखाल डुंगरी मोटर मार्ग पर हो रहे कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जिसके बाद अधिशासी अभियंता लोक निर्माण खंड को निर्देशित किया कि बरसात से पहले सड़क निर्माण का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाए। खोड़ीखाल डुंगरी मोटर मार्ग के किलोमीटर 2 से एक सड़क का कटन कार्य चल रहा है, जो कार्य पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड से किया जा रहा है। आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया है। कुल जो कटिंग था 1300 मीटर का, उसमें से अभी उनका 1 किलोमीटर कार्य पूर्ण हो चुका है और जो 7 स्कपर बनने थे 4 स्कपर उसमें अभी बन चुके हैं। एक पुलिया का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य का प्रगति ठीक चल रहा है। संबंधित विभाग को मैंने ये निर्देश दिया है कि आप बरसात से पूर्व इस काम को पूर्ण कर लें और कार्य का फाइनेंशियल और वित्तीय प्रगति, भौतिक और वित्तीय प्रगति दोनों की सुनिश्चित कर लिया जाए प्रगति को, और जुलाई के अंत तक इस काम को पूर्ण करते हुए पूर्ति दर्शाई जाए। और मनरेगा कर्मचारियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। बता दें कि शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के लिखित आश्वासन देकर उनको जल्द अपने कामों पर वापस आने को कहा है। साथ ही ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कर्मचारियों को हटाने वाले आदेश को वापस ले लिया जाए। तो मनरेगा कर्मचारी जो हड़ताल करने वाले थे उसको खत्म कर दिया।
और इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।